फ्रेंड्स, वेलकम माय सेल्फ नीतू। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हो, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा सोशल नॉर्म्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो सोशल वैल्यूज होती हैं, जो हमारा स्टेटस है, हमारा जो रोल है, ऐसे कुछ टॉपिक है जिनको बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सोशल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, वो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप उन टॉपिक्स को आराम से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो एक और बात और बोल दूं मैं आपको कि जो हमारा हिंदी व्याकरण होता है, हमारा पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक है, सोशियोलॉजी के टॉपिक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको चाहिए। ठीक है, हिंदी के हो चाहे जनरल नॉलेज जो भी है आपके, तो आप मेरी वीडियोस को आराम से जाकर देख सकते हो। मैं बना चुकी हूँ और भी बहुत सारी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा सोशल नॉर्म्स के बारे में, यानी कि सामाजिक परिमाप क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि इस टॉपिक, ये जो मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें जो है हैंडल करनी पड़ेंगी। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका सेकंड पार्ट में दूंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सामाजिक परिमाप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही मैंने सोशल वैल्यूज का किया हुआ है, एक वीडियो में मैंने उसके फीचर्स, उसके इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका कंक्लूजन सब कुछ दिया हुआ है। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको जो है वो सोशल वैल्यूज जो होती हैं, हमारी जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उनके टाइप्स को भी बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आज जो हम पहली बार इस टॉपिक को कर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स टॉपिक जो हमारा, इसमें आपको जो टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है मीनिंग। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अर्थ कहते हैं। ठीक है, मैं पृथ्वी वाले अर्थ की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारा आता है वो है हमारा डेफिनेशन। जो दूसरा टॉपिक हम करेंगे वो है हमारा डेफिनेशन, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। तीसरी चीज हम इसमें कवर करेंगे इसके फीचर्स को। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, आप जो फीचर्स होते हैं उनको हम हिंदी में विशेषताएं कहते हैं। आप इनको फीचर्स भी कहते हो और आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हो। ठीक है, तो जहां पर भी आपको दो इंग्लिश मिल जाए, या फीचर लिखा हुआ मिल जाए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखा हुआ मिल जाए, मतलब उसका विशेषता ही होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आप हिंदी देख लेना, दोनों का ऑप्शन आता है, तो जहां से आपको समझ में आ जाए वहां से देख लीजिएगा। और जो लास्ट चीज इस टॉपिक में हमको कवर करनी है वो है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन को हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। एक बात यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि आप कंक्लूजन को जिंदगी में कभी भी जब क्वेश्चन पेपर बैठते हो करने के लिए, तो कंक्लूजन भूलकर मत आइएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे आप होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे या आपने देखे होंगे, किसी और को देखा होगा, कंक्लूजन को बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो आप लोग, कि नहीं कंक्लूजन चला छूट गया हमारा। ऐसे नहीं करना है भाई, क्योंकि कंक्लूजन आपको पता है, कंक्लूजन आपका 2 नंबर का कंक्लूजन होता है, जिसको आप नॉर्मली छोड़ के आ जाते हो। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने पूरी तरह से, कंक्लूजन आप भूल गए या आपके पास टाइम नहीं मिला, जो भी गलती चीज हो सकती है। ठीक है, कई बार आप भूल जाते हो या आपको टाइम नहीं मिलता या आपको इग्नोर ही कर देता है कि नहीं मुझे कंक्लूजन लिखना ही नहीं है। भैया मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके 2 मार्क्स तो परमानेंट कट ही जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम, जैसे आपको सीधा क्वेश्चन आ जाए कि हमारी जो सामाजिक परिमाप है उसकी विशेषताएं बताइए, तो आप सीधा ये मत कर दीजिएगा सीधा विशेषता लिखने शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले आप मीनिंग बताइए, फिर डेफिनेशन बताइए और फिर आप फीचर्स को स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि सामाजिक परिमाप जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, परिमाप में पहले मैं आपको बता दूं, देखो परिमाप हमारा इस तरह से लिखा जाता है ना, ये परिमाप इस तरह से लिखा गया है। तो याद रखना कि ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो परिमाप है ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, परि प्लस माप, ऐसे बना है ना अपना, परि और माप, ये 2 शब्द से मिलकर बना है ना परिमाप। तो याद रखना, जो परि है इसका मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, और जो माप होता है उसका मतलब होता है मापना। किसी भी चीज को आप किसी भी डोरी से या किसी भी चीज से आप माप रहे हो, उसको मापना कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल जब आप लिखोगे इसके मीनिंग को, तो सबसे पहले ये लाइनें जरूर लिखना कि जो परिमाप है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है।
परि और माप, परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है मापना। ठीक है, ये 2 लाइन लिखने के बाद आप लिखना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हो तो कृपया आप पेन और पेंसिल को लेकर तो जरूर ही बैठिएगा, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, सॉरी मैं बात कहूँ तो डिजिटल बोर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर चीज को मैं क्या करती हूँ, बोलकर ही समझा सकती हूँ। तो आप थोड़े से सब पॉइंट्स अपने हाथों से लिखना शुरू करोगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जितना मुमकिन हो सकता है, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मुमकिन हो सकता है, तो कृपया आप पेन और पेंसिल को साथ में जरूर लेकर बैठे। ठीक है, तो इसके हम मीनिंग की बात करें, सबसे पहले ये 2 लाइन लिख देनी है, ये सब कुछ लिख देना है। उसके बाद आप लिखिएगा कि सामाजिक परिमाप कुछ ऐसे नियम होते हैं जो व्यक्ति को बताते हैं कि उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, यानी उसको सही और गलत के बारे में उसको बताता है, उसको हम सामाजिक परिमाप कहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग में यही लिखना है कि परिमाप 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है मापना। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सामाजिक परिमाप कुछ ऐसे नियम होते हैं जो व्यक्ति को ये बताते हैं कि उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, यानी उसको सही और गलत के बारे में बताता है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल को जरूर लिखिएगा। देखिए, मैं आपको फिर से एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी पॉइंट को लिख रहे हो, समझा रहे हो, चाहे आप मीनिंग ही क्यों ना लिख रहे हो, अगर हो सकता है तो आप वहां पर एक एग्जाम्पल जो होता है, उदाहरण जो होता है ना, उसको जरूर ही आप लिख के आइएगा। इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट जो है हमारे सारे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट नहीं, इफेक्ट की हम लोग बात करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है। अगर उसको आपके ऊपर के लाइनों से कोई बात समझ में नहीं आई है तो क्या करेगा, वो आपके एग्जाम्पल से समझ जाएगा बच्चा कहना क्या चाह रहा है या इस चीज जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मीनिंग में लिखिएगा। क्या आपको पता है कि हमारे क्या होता है, अलग अलग अवसर आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं जहां पर आपको अलग अलग तरह का व्यवहार करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल लेती हूँ, 2 सिचुएशन ले लेती हूँ। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप शादी में जा रहे हो और एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप किसी शोक मनाने के लिए जा रहे हो, कोई मर गया है। तो आपको पता है आप शादी में जब जाओगे तो वहां पर पूरे चमकीले धमकीले सज धज कर आप जाओगे, वहां पर आप गुनगुनाओगे, मजे मारोगे, डांस करोगे, डीजे बजाओगे, जो मर्जी आप कर सकते हो। लेकिन आप क्या है, आप जहां कोई व्यक्ति मर गया है वहां पर आप शामिल होने के लिए जा रहे हो, शोक मनाने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर आप चमकीले धमकीले कपड़े नहीं पहन सकते हो, सिर्फ व्हाइट कपड़े पहन के जा सकते हो, गाना नहीं गा सकते हो, कोई बात नहीं कर सकते हो, वहां पे शांति ही, आपको पता है शांति बनाकर जो है रखनी पड़ती है, कोई गंदी शब्द यूज नहीं कर सकते हो। तो यही तो है, हमारे सामाजिक परिमाप हमें बताते हैं कि हमें अलग अलग सिचुएशन में किस प्रकार का, कहां पर किस तरह से बिहेव करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा, कहीं आप किसी शोक में गए हो, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, कहीं कोई मर गया, वहां पर गए हो और वहां पर आप बात कर रहे हो कि आप बात कर रहे हो कि तुमने मुझसे उधार लिया था, मुझे उधार वापस कर दो। तो लोग कहते हैं कि तुमको लग रहा है कि इस सिचुएशन में तुम्हें इस प्रकार की बात करनी चाहिए? नहीं, लोग कहते हैं कि तुम देख सकते हो कोई किसी का कोई व्यक्ति मर चुका है, कोई प्रिय मर चुका है और वहां पर तुम उससे पैसे मांग रहे हो, उसका कर्जा वापस मांग रहे हो, तो वो सिचुएशन नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 सिचुएशन मैंने आपको दी हैं और दोनों सिचुएशन में आपने देखा होगा अलग अलग बिहेव है। शादी ब्याह में आपका अलग टाइप से बिहेव होता है और किसी मरने के व्यक्ति मर जाता है वहां पर आपका अलग बिहेव होता है। तो मैंने वही आपको सबसे पहले बात बताई कि हमारे जो सामाजिक परिमाप होते हैं हमें ये बताते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है और किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, और यही तो हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। आया मतलब समझ में? देखिए, आपको मुझे लगता है इस चीज से समझ में नहीं आया होगा, जो मैंने बोला वो भी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो दूसरी चीज यहाँ पर कवर करेंगे वो है हमारी डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। यहाँ पर याद रखनी है, देखिए आप पूरी वीडियो देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं सब कुछ आपको, जब मैं आपको इंट्रो देती हूँ अपना, तो सब कुछ वहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ, नहीं याद आता है। बीच बीच में जो चीजें याद आती रहती है मैं आपको बताती रहती हूँ। तो याद रखना कि जब भी आप डेफिनेशन लिख के आओगे तो कम से कम या कहूँ ज्यादा से ज्यादा आपको 2 डेफिनेशन तो लिख के ही आनी है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को क्यों ना अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पर आप एक डेफिनेशन को लिख के मत आइएगा, आपको वहां पर 2 डेफिनेशन लिखनी है। आप 3 भी लिख सकते हो,
4 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इतना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल 2 डेफिनेशन याद रखिए, 2 डेफिनेशन लिख कर आइएगा। ये जो मैं मीनिंग बता के हटी हूँ, क्वेश्चन का क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन को चेक करता है, तो हर एक पॉइंट के ना उन्होंने मार्क्स बांटे हुए होते हैं। जो मीनिंग होता है हमारा, इंट्रो देते हो आप किसी भी क्वेश्चन का, तो उसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। डेफिनेशन 2 लिख के आओगे तो इसके दो मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बीच में हम लोग फीचर्स की बात करेंगे तो उसके अलग नंबर मिलते हैं, और जो हमारा कंक्लूजन होता है उसके भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। यानी इन सारे 4 चीजें मैंने बताई थी आपको करने को, अगर इसमें से एक भी चीज आप मिस कर देते हो, ठीक है, तो परमानेंट आप खुद ही समझ जाना कि आपके 2 नंबर तो कट गए हैं, ठीक है। इसी तरह से ही आपका क्वेश्चन जो है वो चेक किया जाता है, भाई याद रखिएगा, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन की हम बात करते हैं। पहली डेफिनेशन दे रखी है बियरस्टेड ने, ठीक है। बियरस्टेड ने कहा है, सामाजिक परिमाप एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है। यह किसी काम को करने का ऐसा तरीका होता है जो समाज को स्वीकार होता है। यानी सिंपल सी बात है, आप समाज में क्या काम कर सकते हो, क्या काम नहीं आपको करना चाहिए, ये समाज डिसाइड करता है। आप किसी को गाली गलौज दोगे, समाज कभी भी स्वीकार आपको नहीं करेगा। समाज ये नहीं कहेगा आप किसी को जाके गालियां दो, नहीं, समाज आपसे ये कहेगा कि बच्चे प्यार से बात करो, गालियां तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और यही डेफिनेशन हमारी बियरस्टेड ने कहा है कि सामाजिक परिमाप एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप होता है, और ये किसी भी काम को करने का ऐसा तरीका होता है जिसको समाज स्वीकार करता है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन दे रखी है हमारे किंग्सले डेविस ने। उन्होंने कहा है, परिमाप वह मापदंड है जिनके माध्यम से, ठीक है, परिमाप वह मापदंड है, या आप नियम भी कह सकते हो, जिनके माध्यम से मानवीय समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमित करता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि समाज हमें बताता है कि हमें किस प्रकार का, किस सिचुएशन में कैसा बिहेव, यानी कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये समाज हमें बताता है। आया समझ में? देखिए, ये डेफिनेशन, अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगती है तो आप ये डेफिनेशन ले सकते हो, वरना तो आपको गूगल पे कोई आपका टीचर पढ़ाएगा, बुक्स है, वहां पर आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। मैंने ये डेफिनेशन ली है क्योंकि इनको याद करना थोड़ा सा इजी लग रहा है, सिंपल वर्डिंग है, तो आप ये डेफिनेशन भी ले सकते हो, ठीक है, जैसा आपका दिल करे। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो वो होगा हमारा सामाजिक जो परिमाप है, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि सामाजिक परिमाप की बात कर रही हूँ तो मैं वो हेडिंग नहीं लिखूंगी, बस सिंपल सा हम लोग पॉइंट कर सकते हैं कि ये हमारे प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। क्या संबंधित है भाई? देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है कि सामाजिक परिमाप हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है, ठीक है। हेडिंग को आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। आप परिमाप की, सामाजिक परिमाप की बात कर रहे हो तो आप इसको हेडिंग को भी इस तरह से लिख सकते हो। तो पहली हेडिंग है, हमारी पहली विशेषता है कि प्रत्येक पक्ष से संबंधित। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सामाजिक परिमाप होते हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र से, हर पक्ष से रिलेशन रखते हैं, हर पक्ष से संबंधित होते हैं। हमारे खाने पीने संबंधी, हमारे पहनावे संबंधी, हमारे उठने बैठने संबंधी, हमारे बोलचाल संबंधी हो गया, या फिर हमारे व्यवहार से संबंधित, यानी जो भी चीजें हम अपनी जिंदगी में करते हैं, बोलचाल, खाना पीना, कैसे पहनना, उठना बैठना है, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, हमारे सामाजिक जो परिमाप होते हैं उनके द्वारा ही हम करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो सामाजिक परिमाप होते हैं वो जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित होते हैं। आप कोई भी क्षेत्र ले लो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो वो हो जाएगा कि हमारा कि सामाजिक जो परिमाप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सामाजिक परिमाप मान्यता प्राप्त आदर्श होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि सामाजिक परिमाप मान्यता प्राप्त आदर्श होते हैं। मान्यता प्राप्त आदर्श होते हैं का मतलब क्या होता है?
चलिए शुरू करते हैं। तो मान्यता प्राप्त आदर्श में क्या होता है कि हम जो भी चीजें अपनी जिंदगी में करते हैं, जो भी हम जिस भी तरह का बिहेव करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं लोगों से, ठीक है, वो सब चीजें हमारे सामाजिक परिमाप के द्वारा ही होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल लिख देती हूँ। इसका एग्जाम्पल है हमारा तमीज से बात करना। तमीज से बात करना। तमीज से बात करने का मतलब आपको पता है ना, सम्मान से बात करना, किसी को गाली गलौच नहीं देना है, किसी से उठपटांग नहीं बोलना है, बदतमीजी से नहीं बोलना है। ये सब चीजें क्या हैं, ये हमारे सामाजिक परिमाप हैं जो हमको बताते हैं, ठीक है। ये मान्यता यानी सोसाइटी ही हमको बोलती है कि हमें सबसे तमीज से बात करनी चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, और यही हमारे सामाजिक जो परिमाप होते हैं हमको ये बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो है कि जो सामाजिक परिमाप होते हैं वो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक देखिए इसमें क्या कहना चाहे इन्होंने कि हमारे जो सामाजिक परिमाप होते हैं ना वो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो, अच्छा माहौल और बुरा माहौल, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ फिर इसका मतलब क्या है। अच्छा माहौल या फिर बुरा माहौल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है कि सामाजिक परिमाप परिस्थितियों से संबंध जो है वो हमारे संबंधित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, देखो एक बच्चा समाज में अच्छा बनेगा या फिर बुरा बनेगा वो हमारे माहौल पे, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अच्छे माहौल की बात करूं, एक बच्चा अच्छा तब बनेगा जब वो अच्छे माहौल में पला हो, बड़ा हो, अच्छे लोग उसमें रहते हों, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग रहते हों, आधुनिक सोच वाले लोग रहते हों, सबके साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हों, अच्छे से बिहेव करते हों। तो एक बच्चा जब ऐसे लोगों को देखेगा, आपको पता है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से कुछ भी सीख कर नहीं आता है, लोगों में रहता है, लोगों को देखता है और वही चीजें सीखता है जो लोग करते हैं। अगर हम अच्छे माहौल में पैदा हुए हैं तो हम अच्छा ही बनेंगे। अगर हम बुरे माहौल में पैदा हुए हैं, जैसे गैंगस्टर माहौल हो गया हमारा, या जहाँ पर लोग हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं, दारू वगैरह पीते रहते हैं, तो बच्चा भी वही चीज करना शुरू कर देगा। तो वही है ना कि जो सामाजिक परिमाप होते हैं हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। अगर ये परिस्थितियां बुरी हैं तो बच्चा भी बुरा बनेगा, अगर सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां अच्छी हैं, ठीक है, अच्छी है, तो हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो भी अच्छा ही बनेगा, उसकी पॉजिटिव ही थिंकिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, फोर्थ फीचर की हम लोग बात करते हैं इसमें। सामाजिक परिमाप सामाजिक होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सामाजिक परिमाप सामाजिक होते हैं। आपको हेडिंग देख के थोड़ी सी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं समझाती हूँ। देखिए लिखा है कि सामाजिक परिमाप सामाजिक होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यानी समाज में जो कुछ भी होगा वो तभी अच्छा माना जाएगा जब समाज के सभी लोग उसको अच्छा मानेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करती हूँ, एक व्यक्ति की थिंकिंग है, एक व्यक्ति पूरे समाज में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए और भगवान का भजन करने के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है। ये एक आदमी सोचता है, लेकिन क्या बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं? नहीं। तो क्या होगा, अब एक ही व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि हमें सुबह जल्दी उठ के भजन करने के बाद ही खाना खाना चाहिए, तो ये सब चीज, और बाकी लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो सिर्फ एक व्यक्ति जब ऐसा सोच रहा है तो हम उसको निजी बोल सकते हैं, उसकी पर्सनल थिंकिंग है। लेकिन सारे सोसाइटी के लोग ही यही मानना शुरू कर दें कि हाँ ये व्यक्ति सही कह रहा है, यानी कि एक ऐसा समाज है जिसमें सभी लोग ये मानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का भजन करने के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। जब सोसाइटी के सारे लोग ये मान जाते
जाते हैं ना एक ही चीज को करने में, ठीक है, विश्वास रखने लग जाते हैं, तब हम उसको सामाजिक कहते हैं। लेकिन 100 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, तो उसको हम सामाजिक नहीं कहेंगे, हम उसको व्यक्तिगत कहेंगे, यानी कि उसको निजी बात जो है हम यहाँ पर सामने रखेंगे, ठीक है। तो ये है कि सामाजिक परिमाप यानी कि सोशल वैल्यूज होती हैं वो तभी हमारे समाज में आज बनी हुई है क्योंकि वो सारे समाज उसको स्वीकार करता है। समाज का हर एक बंदा कहता है कि हाँ हमारे सोशल वैल्यूज जो होते हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है बदलना आसान नहीं है। देखिए जो हमारे सामाजिक परिमाप होते हैं ना उनको बदलना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि समाज में आप बात करें कि आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, आपको पता है, ठीक है। वहां पर लोगों की थिंकिंग बहुत ही बदल चुकी है, नई सोच डेवलप हो चुकी है, आधुनिक सोच में हम लोग आ चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि बाल विवाह को आज भी अच्छा ही मानते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि बाल विवाह को खत्म कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। वो लोग को अच्छा लगता है कि बाल विवाह ही होना चाहिए। तो क्या है कि समाज में कुछ लोग ही कह रहे हैं कि हम हमारे बाल विवाह को चेंज कर दो, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि बाल विवाह को बंद किया जाए या फिर खत्म किया जाए। तो वही सिंपल सी बात है कि जो हमारे सामाजिक परिमाप होते हैं उनको बदलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग उसको बदलना ही नहीं चाहते हैं, वो अपनी पिछली रूढ़िवादी थिंकिंग को लेकर चले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है सामाजिक परिमाप। सामाजिक परिमाप परिवर्तनशील होते हैं। देखिए अब अभी आप बोलोगे कि ऊपर मैंने लिखा है कि इनको बदलना आसान नहीं है, लेकिन मैंने क्या लिखा है ये तो ध्यान से पढ़िए आप। मैंने लिखा है इनको बदलना आसान नहीं है, मैंने ये नहीं लिखा है कि इनको बदलना नामुमकिन है, ऐसा नहीं है भाई। देखो अगर नामुमकिन होता तो बाल विवाह आज भी मौजूद होता, नहीं है ना। हमारी सरकार ने बाल विवाह को खत्म कर दिया है पूरी तरह से। आज कोई बाल विवाह करते हुए पाया जाता है तो उसको एक अपराध घोषित किया हुआ है, कुछ धाराएं भी इससे संबंधित बना दी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक परिमाप परिवर्तनशील होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक परिमाप होते हैं वो बदलते रहते हैं। समाज की सोच और जो हमारा समय है और जो हमारी परिस्थितियां हैं, जब इन सब चीजों में बदलाव आता है तो हमारी जो सामाजिक परिमाप है उनमें भी बदलाव आ जाता है, इनमें भी चेंज हमें देखने को आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सामाजिक परिमाप जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है कि हमारा ये सीखे जाते हैं। याद रखिएगा कि हमारे जो सामाजिक परिमाप होते हैं वो सीखे जाते हैं। आपको भी पता है जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ के पेट से कभी भी वो कुछ भी सीख कर नहीं आता है। जब वो बड़ा होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, तो सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, अपने भाई बहनों से सीखता है, अपने पापा से सीखता है, फिर वो अपने पड़ोसियों से सीखता है, पड़ोसियों में अपने कुछ दोस्त भी बनाता है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक परिमाप जो होते हैं वो सीखे जाते हैं। हम बचपन से ही, पैदा होने से पहले ही उनको कुछ भी हमें पता नहीं होता है। जब सोसाइटी में आते हैं, समाज में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। आप कोई बच्चा है जो चोरी कर रहा है, फिर उसको मार पड़ती है, फिर उसे समझ में आता है कि हाँ मैंने चोरी की है और लोग मुझे मार रहे हैं, तो उसका मतलब मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए। और वो किसी की मदद कर रहा है तो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो खुद ही इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, लोग उसको अच्छा मानते हैं। दूसरों को जो है हेल्प करना अच्छी बात मानी जाती है और चोरी करना बुरी बात मानी जाती है। बच्चे को खुद ही अपने आप ही सीखता चला जाता है, या फिर हम उसको बताते हैं, या वो खुद ही अपने दिमाग लगा के इस चीज को समझना शुरू कर देता है। और यही तो हमारे सामाजिक परिमाप हैं। अब लास्ट में जो आपको जरूर लिख के आना है वो है हमारा कंक्लूजन, ठीक है, याद रखिए, जिसको आप हिंदी में निष्कर्ष कहते हो। मैंने पहले इसकी अहमियत बता दी है आपको। कंक्लूजन जो होता है ना अपना, पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो गलती से भी अगर गलती से भूल भी जाते हो तो भूलिएगा नहीं आपको, क्योंकि आप क्या करिए, आप भूल जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना के रखो, एक फॉर्मेट बना के रखो कि एक क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, फिर आप देख लो कि मैंने मीनिंग भी लिख लिया, मैंने डेफिनेशन भी लिख लिया, मैंने फ्यूचर भी लिख लिया, अच्छा मेरा कंक्लूजन रह गया, तो आप सीधा
देखो ज़्यादा टाइम नहीं होगा ना आपके पास, कम से कम 3 लाइनें कंक्लूजन की लिख के आ जाओ, नंबर आपको पूरे 2 के 2 मिल जाएंगे। बस उसको चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए कि आपने पूरा फॉर्मेट तो लिखा है ना, सब कुछ लिखा होना चाहिए, भले थोड़ा थोड़ा क्यों ना लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा इस बात को अपने याद रखना है। सिंपल सी बात है, एंड तक मुझे सुन रहे हो तो इसका मतलब पक्का है कि आपको मेरी वीडियो, मेरा मटेरियल, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है। तो प्लीज लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ये जो सेशन आपने देखा है, जो वीडियो देखी है, टॉपिक देखा है, आपको कैसा लगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैं हर टाइप के एजुकेशन से संबंधित वीडियो जो है बनाकर अपलोड करती रहती हूँ। आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप है, ट्विटर है, जो भी आप चलाते हो, कोई भी ग्रुप बनाते हो तो वहां पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक एक करके सबको शेयर करोगे, ऐसा नहीं है। आप अपने स्टेटस पे लगा दो, जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है, स्टोरी होती है, आप कहीं भी इसको लगा सकते हो, वो शेयरिंग हो जाएगा, जिसको देखना होगा वो देख सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।